हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज की वीडियो बहुत ही खास वीडियो है क्योंकि आज मैं बताने वाला हूं एक ऐसे सब्जेक्ट के बारे में जो आप में से बहुत ही लिमिटेड स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं। यस, आज हम बात करने वाले हैं सब्जेक्ट कोड 805 के बारे में। वैसे तो आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिन्होंने शायद क्लास 9th और 10th में ये फाइनेंशियल मार्केट्स का सब्जेक्ट पढ़ा होगा, और इसी को जब क्लास 11th और 12th में हम पढ़ते हैं तो सब्जेक्ट कोड 805 होता है, यानी कि फाइनेंशियल मार्केट्स मैनेजमेंट, जिसको बहुत सारे स्टूडेंट्स प्यार से FMM भी कह देते हैं। तो मैं आज आपको ये बताने वाला हूं सबसे पहले तो कि इसका सिलेबस क्या रहता है, ये सब्जेक्ट क्यों बनाया गया है, इस सब्जेक्ट का फायदा क्या है, और क्या ये सब्जेक्ट आपको पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, या अगर आप ये ऑलरेडी सब्जेक्ट ऑप्ट कर चुके हो अपने स्कूल में तो फिर ये वीडियो अपना ध्यान से देखना और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर देना। अपने बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूं कि मैंने ICICI बैंक में एज क्रेडिट मैनेजर काम कर रखा है और मुझे पिछले 16 वर्षों का एक्सपीरियंस है इन द स्टॉक मार्केट एज ट्रेडर एंड इन्वेस्टर। तो जब मैंने ये सब्जेक्ट देखा फाइनेंशियल मार्केट्स मैनेजमेंट, तो मैं काफी खुश हुआ, मैं काफी उत्साहित हुआ। मैंने सोचा ये तो ऐसा सब्जेक्ट है जो मैं पिछले 16 साल से प्रैक्टिकली कर रहा हूं, तो क्यों ना बच्चों को इसके बारे में भी गाइडेंस दी जाए और बच्चों को इस सब्जेक्ट को भी आसान बनाया जाए। तो वीडियो जल्दी से लाइक कर देना अगर आप भी FMM पढ़ने वाले स्टूडेंट हो, क्योंकि इसमें आपके काम की बात होने वाली है। चलो मैं आपको पूरा ओवरव्यू दिखाता हूं। वैसे तो ये स्किल बेस्ड कोर्स है और ये CBSE लेकर ही इसीलिए आई थी ताकि बच्चों के अंदर एक स्किल डेवलप हो, और इसकी प्रैक्टिकल जीवन में अगर आप इसकी एप्लीकेबिलिटी देखोगे तो वो भी यहाँ पर आपको ये पूरा का पूरा इस ड्राफ्ट के अंदर दे रखा है जो CBSE ने इशू कर रखा है। तो मैं आपको सारी चीजें एक ओवरव्यू दे देता हूं। सबसे पहले यहाँ पर CBSE ने इस कोर्स के बारे में बताया। देखो, आप क्लास 11th में और 12th में अगर ये सब्जेक्ट पढ़ते हो FMM नाम से, तो इसका जो ओवरव्यू है वो मोटा मोटा सेम रहने वाला है। सिर्फ 11th और 12th में फर्क ये होता है कि 12th के अंदर इसकी डेप्थ ज्यादा हो जाती है। अब ओवरव्यू अगर मैं बात करूं तो यहां पर इन्होंने ये सब बातें जो दे रखी हैं आपके लिए कोई खास ऐसी रेलिवेंट नहीं है। इसमें बस ये बता रखा है कि क्लास 9th में या 10th में आप जो पढ़ते थे उसी सब्जेक्ट को थोड़ा सा खींचकर, थोड़ा सा एडवांस करके FMM क्लास 11th और क्लास 12th में बनाया जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे जनरली इस सब्जेक्ट के बारे में क्लास 11th में या उसके बाद 12th में ही ज्यादा जान पाते हैं। बाकी इसका CBSE ने जो एफिलिएशन कर रखा है वो NSE एकेडमी के साथ कर रखा है ताकि वो इस सब्जेक्ट को मिलकर ज्वाइंटली प्रमोट कर सकें। यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है, जो भारत का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है, उससे आपको बेसिकली आप कह सकते हो कि उसी के साथ CBSE मिलकर आपको इस सब्जेक्ट की नॉलेज देता है। बाकी देखो, इसके अंदर मैं आपको बताता हूं कि ये सब्जेक्ट क्यों बनाया गया, ये कोर्स क्या है। सबसे पहली चीज ऑब्वियसली जब हम आज के 21st सेंचुरी की बात करते हैं तो फाइनेंस हर बिजनेस का एक तरह से कोर है, और अगर फाइनेंस को अगर आपको अच्छे से समझना है, फाइनेंस के मॉडल्स को अच्छे से समझना है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में जानना है और आपकी दिलचस्पी है अगर इन चीज़ों को लेकर, तो ये सब्जेक्ट आपको काफ़ी अच्छा लगेगा और काफ़ी प्रैक्टिकल लगेगा। तो यहाँ पर बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स दे रखे हैं कि आप क्या क्या कर सकते हो, ये क्यों सब्जेक्ट बनाया गया है, वो एक लिस्ट दे रखी है। लेकिन इन नटशेल आप समझ लो कि ये सब्जेक्ट काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल है, और सबसे सिंपल भाषा में अगर बोलूँ तो आपको ये सब्जेक्ट दिया गया है ताकि आपकी फाइनेंशियल स्किल्स डेवलप की जा सके, और कल को जब आप अपनी जॉब अपॉर्चुनिटीज देखते हो तो भी आप अपने लिए अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज यहां पर ढूंढ पाओगे। बाकी सर्टिफिकेट्स की बात करूं तो CBSE और NSE एकेडमी जो है, जिसके कोलैबोरेशन में सब्जेक्ट प्रमोट किया जाता है, वो आपको एक ज्वाइंट सर्टिफिकेट देते हैं। साथ ही साथ आपका स्किल डेवलपमेंट होता है, क्योंकि आपको NSE का जो N स्मार्ट सॉफ्टवेयर है उसके ऊपर प्रैक्टिकली इसमें काम करना भी पड़ता है। मैं आपको दिखाता हूं। तो इस तरह से जो आप देख रहे हो, ये एक NSE की वेबसाइट पर N स्मार्ट सॉफ्टवेयर है जिसमें एक्चुअल में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आपको एज ए स्टूडेंट करनी पड़ती है, जो मुझे लगता है काफी अच्छी चीज है। आपको काफी प्रैक्टिकल चीज इससे सीखने को मिलती है। बाकी उसके बाद ये लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट, ये मटेरियल्स आपको दे रखे हैं, ये सब आपके मतलब एक तरह से स्कूल में जो चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएंगी वो लिस्ट दे रखी है, तो आपको एज ए स्टूडेंट इसके बारे में कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं। ये देखो, ये आपके बड़े काम की चीज़ है, करियर अपॉर्चुनिटीज़। तो देखो यहाँ पे प्रॉपरली मेंशन है कि जो आप यहाँ पर सीखते हो, जो इस सब्जेक्ट में पढ़ते हो, वो आपके लिए एक बहुत ही अच्छी अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ दे सकता है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखो, आपका सीधा सीधा अगर मैं एम्प्लॉयमेंट की बात करूँ तो किसी भी बैंक
बड़ी बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनीज होती हैं, आपने अगर सुना होगा, स्टॉक मार्केट, शेयर बाजार जिसको हिंदी में बोलते हैं, अगर आपने सुना होगा कभी, या करेंसी मार्केट भी होते हैं, इसी तरह कमोडिटी मार्केट भी होती है जहां पर ट्रेडिंग्स होती है। तो इस तरह से बहुत सारे सेक्टर्स के अंदर जो फाइनेंस के अंदर डील करते हैं बेसिकली, उन सेक्टर्स के अंदर आपकी बड़ी आसानी से जॉब लग सकती है। कैसे, वो अभी आपको बताता हूं। जब आप अपने 11th-12th में एफएमएम पढ़ते हो, उसके बाद आपके बहुत सारे ऐसे ग्रेजुएशन के कोर्सेज होते हैं जो मैं आपको दिखाता हूं, यहां पर भी मेंशन्ड है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कॉलेज में बीबीए, एफआईए, बीबीए, एफएम, ये सारे ऐसे ऐसे कोर्सेज हैं ग्रेजुएशन के जो फाइनेंशियल मार्केट्स या फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड होते हैं। इसी तरह जब आप अगर मास्टर्स भी करते हो, ये यानी कि इंटीग्रेटेड एमबीए करते हो जिसमें आप 5 साल की पढ़ाई करते हो, तो उसके अंदर भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के स्पेसिफिक या स्पेशलाइज्ड कोर्सेज हैं जिनके लिए आप ऑप्ट कर सकते हो। और बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं इंडिया के अंदर जिसमें मास्टर्स आपको फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर सिखाया जाता है, एनएससी एकेडमी की कोलैबोरेशन के साथ ही। तो बेसिकली अगर आपका इंटरेस्ट है, आपकी दिलचस्पी है फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर आगे बढ़ने की, तो आप सिर्फ ऐसा नहीं कि 11th-12th ही पढ़ोगे, आप इसके बाद ग्रेजुएशन में भी उसकी पढ़ाई करोगे, जो इसमें आपकी ये पढ़ाई बहुत काम आती है। इनफैक्ट मास्टर्स में भी आप उसकी पढ़ाई कर सकते हो, और जिसके बाद आपकी सीधी जॉब की अगर मैं बात करूं तो किसी भी बैंकिंग सेक्टर में, किसी भी म्यूचुअल फंड में, या किसी भी ऐसे सेक्टर में जहां पर फाइनेंस का रोल है, बड़ी आसानी से लग सकती है, और वहां पर आपको एक एडेड एडवांटेज भी मिलता है। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट चीज आती है बच्चों के मन में, खासकर क्लास 11th या क्लास 12th में, कि सर इसका सिलेबस क्या है, पेपर पैटर्न कैसा होता है, क्या है। तो देखो बहुत ही सिंपल और इजी है। अगर मैं आपको बताऊं पेपर पैटर्न, तो आपका जो पेपर होता है वो थ्योरी होती है 60 मार्क्स की, और जो आपका प्रैक्टिकल होता है वो होता है 40 मार्क्स का। तो इस चैप्टर में आपको एक तरह से 60 मार्क्स के लिए थ्योरी पढ़ना है और 40 मार्क्स के लिए इसका प्रैक्टिकल होता है। तो पहले ऐसा करता हूं, आपको प्रैक्टिकल पोर्शन दिखाता हूं। जो इसका प्रैक्टिकल पोर्शन है, और सेम इसमें 12th में भी यही चीज रहती है, तो जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है उसमें आपका 10 नंबर का जो होता है वो होता है एक प्रोजेक्ट, जो आपको स्कूल में गाइड करते हैं कि आपको एक प्रोजेक्ट बनाना है। उसके बाद आपका 5 नंबर का उसी प्रोजेक्ट पर बेस्ड एक वाइवा होता है, एक एग्जामिनर आता है, वो आपसे पूछेगा चंद सवाल कि आपके प्रोजेक्ट में ये क्या है, वो क्या है, 15 नंबर हो गए। बाकी जो आप फाइल बनाते हो ये तो सीधे सीधे 5 नंबर है जो आपको मिल ही जाएंगे। ऑब्वियसली आप फाइल बनाओगे, अपनी फाइल प्रेजेंट करोगे, उसी फाइल और प्रोजेक्ट के बेसिस पे एग्जामिनर आपसे वाइवा करेगा। तो ये 20 नंबर तो ऐसे होते हैं जो जनरली मतलब आपके सीधे सीधे एक तरह से सिक्योर्ड रहते हैं। लेकिन जो प्रैक्टिकल में अगले 20 नंबर हैं वो काफी क्रूशल होते हैं। उसमें रोल आता है उसका, जो मैंने आपको शुरू में दिखाया था, जिसमें आपको एन स्मार्ट सॉफ्टवेयर के ऊपर जो मैंने आपको दिखाया था उसमें प्रैक्टिकली चीजें करके दिखानी पड़ती हैं। जस्ट टू से इट, फॉर एग्जांपल, कि कैसे उसमें हम अपने ऑर्डर्स पंच करते हैं, कैसे कोई शेयर को खरीदते हैं, कैसे कोई शेयर को बेचते हैं, पोजीशंस कैसे दिखाई जाती हैं, मुनाफा या लॉस कैसे कहां पर शो होता है। तो मतलब उस सॉफ्टवेयर में आपका हाथ कितना सेट है, आपको सारे फंक्शंस आते हैं कि नहीं, इस तरह का एक पूरा का पूरा एक प्रैक्टिकल जो है वो उसका डेमोन्स्ट्रेशन आपको करना रहता है, वो 20 नंबर का होता है। तो ये पूरा जो 40 नंबर है वो ये प्रैक्टिकल का बनता है। अब जो 60 मार्क्स की थ्योरी है वो बेसिकली थ्योरी वैसे तो आपके 2 मोटे पार्ट्स में डिवाइड कर रखी है, हालांकि उसकी हेडिंग का आपसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स और एक है सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का मतलब होती है कि मतलब भाई जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो उसके बाद आपको नौकरी करनी है तो कुछ बेसिक स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए ना। तो जैसे इसमें आप पढ़ोगे तो थोड़ा सा कम्युनिकेशन स्किल, सेल्फ मैनेजमेंट, आईसीटी, एंटरप्रेन्योरल, ग्रीन स्किल्स, मतलब ये सारी स्किल्स हो गई, बहुत ही बेसिक सी हैं। जब आप देखोगे तो ये जनरली 2 नंबर का, ये 10 नंबर का छोटा सा एक तरह से पार्ट ए है। जो पार्ट बी है जिसमें आपको अपने सब्जेक्ट की नॉलेज पढ़नी है वो मेन है। बेसिकली आप समझ लो 50 नंबर के लिए आपको मोटा मोटी ऐसा समझ लो 6 बड़े यूनिट्स पढ़ने, और हर यूनिट के अंदर ऑब्वियसली टॉपिक्स हैं, वो तो जब आप सिलेबस पढ़ोगे देखेंगे हम तो उसके अंदर ऑलरेडी आपको नजर आएगा। लेकिन अगर मैं आपको एक मोटा मोटा ओवरव्यू दूं, मार्केट्स एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, देखो इसमें हमको समझना है बाजार क्या होता है, बाजार में इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, क्या चीजें चलती हैं आजकल, प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट है ना, मतलब सिंपल भाषा में फर्स्ट या सेकंड मार्केट। म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, उनके प्रोडक्ट्स क्या हैं, उसके बारे में आप समझोगे, एंटायरली इंटरेस्टिंग। और एक नई चीज होती है म्यूचुअल फंड, आप टीवी में ऐड तो सुनते होंगे, कभी कभी देख लिया होगा, म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली, ऐसा वाला।
ETF क्या होते हैं, डेट लिक्विड फंड्स क्या होते हैं, फिर टैक्सेशन एंड रेगुलेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट होता है, क्योंकि प्रैक्टिकली जब हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में डील करते हैं तो सरकार हमसे टैक्स भी लेती है, वो चीजें कैसे काम करेंगी, और क्वांटिटेटिव इवैल्यूएशन ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम, ये भी आपका बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर होता है, बड़ा चैप्टर होता है। तो हर यूनिट की वैसे वेटेज दे रखी है, पहला वाला तो छोटा है, लेकिन अगर मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात करूं, मार्केट्स प्राइमरी सेकेंडरी और म्यूचुअल फंड स्कीम्स का इवैल्यूएशन, ये दोनों आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर रहते हैं अगर क्लास 11th के अंदर हम इसकी वेटेज की बात करें। बाकी 3 यूनिट्स जो हैं वो आपके सेम ऑलमोस्ट 8, 6 और 8 नंबर के होते हैं। तो ये 50 नंबर की पूरी थ्योरी बहुत ही रेलिवेंट और इंपॉर्टेंट होती है। हालांकि इसका ब्रेकअप भी आगे दे रखा है, फॉर द सेक ऑफ इट आप देख सकते हो, जैसे यहां पर प्रोजेक्ट क्या है, वाइवा, प्रैक्टिकल फाइल, डेमोन्स्ट्रेशन, आपको देखो क्या दिखाना है वो सब बातें दे रखी हैं। बट यहां पर आपको यूनिट वाइज वो ब्रेकअप दे रखा है कि भाई यूनिट वाइज आप क्या क्या चीजें पढ़ोगे, वो यहां पर डिटेल दे रखी है। ऑब्वियसली वो तो जब आप देखोगे, जैसे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में है ना, ये सारे देखो छोटे छोटे यूनिट्स हैं कि क्या क्या पढ़ोगे। उसके बाद देखो मार्केट्स, उसके अंदर की ये सारे सब टॉपिक्स हैं। तो ये आप ऑलरेडी जब पढ़ाई करोगे तो उसके अंदर ये सब कुछ आ जाएगा। तो यहाँ पर उसकी डिटेलिंग दे रखी है, जो अभी एज सच रेलिवेंट नहीं है, वो तो जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ते रहते हैं आप ये सब टॉपिक्स ऑटोमेटिकली कवर करते रहते हो, है ना। तो यहां पर ये देखो इस तरह से यूनिट 3, उसके बाद ये यूनिट 4, उसके बाद ये यूनिट 5, है ना, और उसके बाद ये यूनिट 6, इन सब के आपको पूरे के पूरे वो दे रखे हैं फ्रेमवर्क कि क्या है। और सेम गोस फॉर क्लास 12th। अगर आप क्लास 12th का भी देखोगे तो मतलब आपके लिए अगले साल भी सेम पैटर्न ही रहने वाला है। थ्योरी रहेगी 60 नंबर की और प्रैक्टिकल रहेगा 40 नंबर का। सेम वही 10 नंबर का छोटा सा पार्ट ए होगा, और उसके बाद 50 नंबर का आपका एक पार्ट बी होगा। पार्ट बी में ऑब्वियसली नए चैप्टर्स आ जाएंगे क्लास 12th के अंदर, और पार्ट सी में आपका जो प्रैक्टिकल का मॉडल है वो सेम रहेगा, जिसमें आपको डेमोन्स्ट्रेशन भी करना है, और वही सेम बिल्कुल पैटर्न रहने वाला है। तो इन नटशेल ये सब्जेक्ट उन बच्चों के लिए जिन बच्चों के लिए नया है, और आप क्लास 11th में अगर हो, स्पेशली पहली बार ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो ये एक सिलेबस का ओवरव्यू था, सब्जेक्ट का ओवरव्यू था। और आप अपने दोस्त या अपने किसी भी मित्र जो इसकी तैयारी कर रहा है, इस सब्जेक्ट को पढ़ रहा है या परेशान है आपकी तरह, उसको ये वीडियो ज़रूर शेयर कर देना। बाकी मेरी कोशिश रहेगी, पूरी कोशिश रहेगी कि इसी चैनल पर मैं आपके लिए, खासकर क्लास 11th की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि क्लास 11th में बच्चा पहली बार ये पढ़ता है, और क्लास 11th में कई बार बच्चों को इस सब्जेक्ट के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होती। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम हर वीक आपके लिए एक वीडियो संडे को स्पेशल ज़रूर लेकर आएंगे, और उसके अंदर मैं आपको जो यूनिट 1 है वहाँ से ही स्पेसिफिकली सारी चीज़ें पढ़ाऊंगा, बेसिक्स पढ़ाऊंगा, क्या है क्या नहीं है। और इसके लिए प्रिस्क्राइब्ड आपको एनसीईआरटी की बुक को अच्छे से फॉलो करना है, और मैं टाइम टू टाइम आपको डेफिनेटली गाइड करता रहूँगा। बट फॉर द टाइम बिंग प्लीज़ डू शेयर दिस वीडियो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं खासकर ऐसे जो एफएमएम पढ़ना तो चाहते हैं पर उन्हें पता ही नहीं है, या पता है पर पढ़ना कैसे है ये नहीं पता, और बुक में इतनी टेक्निकल लैंग्वेज है ये कि अपने आप पढ़ना इसमें आपको बहुत मुश्किल लग सकता है। तो कोशिश होगी कि सरल भाषा में आपको इस सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ाया और समझाया जाएगा, ताकि आपका बेनिफिट ज़रूर होगा। ठीक है, तो वीडियो शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। बाकी मुलाकात करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना है, मस्त रहना है और स्वस्थ रहना है।